प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। आज के सत्संग में सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज के द्वारा बताए गए ध्यान ध्याता धारणा के बारे में जानेंगे। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए विहंगम योग जो चेतन मार्ग है, उसमें ध्यान किसे कहते हैं, ध्येय किसे कहते हैं, ध्याता कौन है, धारणा किसे कहते हैं, यह सब आज समझेंगे। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? एक तानता ध्यान है, त्राटक शब्द स्वरूप, तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पुरुष अनूप। शब्द स्वरूप पर ब्रह्मा में एक तार त्राटक लगाना ध्यान है। त्राटक किसी वस्तु को एक तार देखने को कहते हैं। ध्यान में तन मन की कुछ सुधि अर्थात ज्ञान नहीं रहता। ध्याता ध्येय स्वरूप को देखना ध्येय है। ध्यान द्वारा अनुपम पुरुष की प्राप्ति होती है। ध्यान साधन है और ध्येय लक्ष्य है। ध्यान दशा तन्मय भया, सच्चिदानंद स्वरूप, यह तो अंत समाधि है, ज्ञान नया तमरूप। ध्यान करते करते जब ध्याता ध्येय का स्वरूप हो जाता है, तब जीव ब्रह्मा के साधर्म को प्राप्त कर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ध्यान की अंतिम अवस्था समाधि है। जिस काल में जीव लोह अग्निवत ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है, समाधि में आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रखता। समस्त चेतना ध्येय में लगाकर ध्येय स्वरूप हो जाती है, अपनी सुधि कुछ नहीं रहती। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष कर रूप। जीव और ब्रह्मा दोनों अनादि सत्ता अलग अलग हैं। जिस प्रकार लोहा और अग्नि दोनों दो पदार्थ हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा दोनों अनादि सत्ता अलग अलग है। चेतन सत्ता के गुण मिलकर दोनों एक रूपता को प्राप्त होते हैं। वास्तव में जीव और ब्रह्मा की सत्ताएं भिन्न हैं और ये दोनों अलग वस्तु हैं। तीन भाव जब तक रहे, ध्याता ध्येय अरु ध्यान, त्रिपुटी चाटक रूप है, यह लक्षण है ध्यान। सद्गुरु ध्यान का लक्षण बताते हुए कहते हैं, ध्याता ध्यान और ध्येय को त्रिपुटी कहते हैं एवं ध्येय को एक तार देखने को त्राटक कहते हैं। ध्येय, ध्याता एवं ध्यान, इन तीनों की स्थिति जिस काल में स्पष्ट प्रतीत हो, ध्येय, ध्याता और ध्यान, इन तीनों की स्थिति जिस काल में स्पष्ट प्रतीत होती है, इसको ध्यान कहते हैं।
ध्येय स्वरूप ध्याता भया, ध्यान सो तत्व समाए। ध्येय स्वरूप ध्याता भया, ध्यान जो तत्व समाए। परमानंद समाधि है, सहज योग गति पाए। ध्याता का ध्येय स्वरूप होकर, ध्यान का लक्ष्य में प्रवेश होकर परमानंद को प्राप्त करना समाधि है। ध्याता का परमानंद स्वरूपता को प्राप्त करना समाधि है। यह समाधि सहज योग के मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। ध्याता ध्यान करते करते ध्येय का स्वरूप हो जाता है और ध्यान का अभाव हो जाता है। इसी को सद्गुरुदेव कहते हैं, यही समाधि है। मन बांधे सो धारणा, शब्दकार सो ध्यान। शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। गुरु प्रदेश में मन को रोकना धारणा है और शब्द में एक रूप तन्मय हो जाना ध्यान है और शब्द स्वरूप हो जाना समाधि है। यही ब्रह्म विद्या का अनुभव तत्व अर्थात पूर्ण विज्ञान है। ध्येय स्वरूप जब तक नहीं, तब तक जानिए ध्यान। ध्यान धारणा साध है, सिद्ध समाधि महान। जब तक ध्याता ध्येय स्वरूप नहीं होता, तब तक ध्यान है। ध्यान और धारणा ये दोनों साधन हैं और लक्ष्य की प्राप्ति समाधि है। ध्येय स्वरूप हो जाना समाधि है। समाधि में जीव परमानंद परम सुख को प्राप्त करता है। सहज अखंड समाधि है, ताकर दो है रूप। चेष्टा भाव अभाव है, यह गति अगम अनूप। सहज और अखंड दो प्रकार की समाधि होती है। चेष्टा युक्त सहज समाधि और चेष्टा रहित अखंड समाधि, यही समाधि के दो भेद हैं। यह विहंगम मार्ग अनुपम अगम है, जो सद्गुरु हंसों को प्राप्त होता है। अपर छिन्न विभु शब्द है, मंडल एक समाधि। यह विराज पर धाम है, श्रुति संतन सब रात। सच्चिदानंद स्वरूप शब्द पर ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक है, परंतु उसमें समाधि का मंडल एक है। वही विराज धाम है, जिसकी महिमा वेद गाते हैं एवं जिसकी प्राप्ति के लिए संत जन महाप्रभु की उपासना करते हैं। जीव एक देशी अपरिच्छिन्न वस्तु है, इसलिए उनकी ज्ञान धारणा भी एक देशी होगी। इसलिए समाधि का मंडल विराज धाम कहा गया है। हंस शब्द आनंद में भूले चेतन रूप। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। जीवात्मा शब्द के आनंद में अपने चेतन स्वरूप को भूल जाता है। यह अद्भुत शब्द स्वरूप पर ब्रह्मा की महान महिमा है। प्रिय बंधुओं, ध्यान, धारणा
ध्येय, ध्याता, समाधि, इन सब का वर्णन इस सत्संग में किया गया। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।